हे शिक्षार्थी, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं जो अक्सर टेट, सुपर टेट, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस इत्यादि वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा चलिए टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो सारे लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। तो अब इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी अजमेर में, डी जैसलमेर में और सी कोटा में। तो पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, अजमेर में। अजमेर क्या है, राजस्थान। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। अक्सर हम बैंक में जाते हैं तो हमें डिमांड ड्राफ्ट मिलता है, तो उसको क्रॉस क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, ऑप्शन बी भुगतान तुरंत किया जा सके, सी तुरंत काउंटर से किया जा सकते, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एड्स नहीं फैलता है। ऑप्शन ए सेक्स करने से, ऑप्शन बी संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, ऑप्शन सी संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से और ऑप्शन डी बातचीत करने और मरीज को छूने से। तो जाहिर सी बात है, बातचीत करने और मरीज को छूने से तो हमें एड्स तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन ए सुअर से, ऑप्शन बी खरगोश से, ऑप्शन सी बकरी से और ऑप्शन डी भेड़ से। तो भेड़ से भी ऊन मिलता है हमें, खरगोश के भी बाल लंबे लंबे तो इससे होते उनसे उससे भी ऊन मिल जाता है, और बकरी के भी बाल लंबे लंबे होते हैं तो बकरी से भी हमें ऊन मिल जाता है, और सुअर के तो बाल ही नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सुअर। सुअर से हमें ऊन प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेल क्यों प्रसिद्ध है। सेल क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए स्टील उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी कोयला उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी लोहा उत्पादन के लिए, डी अभ्रक उत्पादन के लिए। तो सेल क्यों प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए स्टील उत्पादन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है। आउटर ब्लैंक कास्ट, ऑप्शन बी ओवर ब्लैंक कास्ट, ऑप्शन सी अदर बैकवर्ड क्लासेस, ऑप्शन डी अदर बैकवर्ड कास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन सी हेनरी विवियन डेरोजियो और ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था। तो ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहानदार शाह और ऑप्शन डी अब्दुल्ला खां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है, भूकंप के कारण, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी
रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दूध से, ऑप्शन बी तिलहन से, ऑप्शन सी सरसों से और ऑप्शन डी मछली से। तो श्वेत क्रांति का संबंध जाहिर सी बात है श्वेत दूध से ही संबंधित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डॉक्टर वर्गीज कुरियन और डॉक्टर वाई सुदर्शन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉर्स क्या है? सॉर्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, चूहे के पिस्सू से फैलने वाली बीमारी और मच्छर से फैलने वाली बीमारी। तो इसका सोर्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? आप क्वेश्चन नंबर 15 है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? ऑप्शन ए श्री चंद्रशेखर, ऑप्शन बी एच.डी. देवगौड़ा और ऑप्शन सी बी.पी. सिंह और ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो मंडल कमीशन की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुई थी? तो ऑप्शन सी बी.पी. सिंह के कार्यकाल में। बी.पी. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी सातवां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑप्शन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी सातवां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पंजाब। तो किसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि पंजाब की सीमा जो है वो समुद्र तल को नहीं छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सितार से, ऑप्शन बी तबला से, ऑप्शन सी बांसुरी से, ऑप्शन डी मृदंग से। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। ऑप्शन ए राजघाट, ऑप्शन बी शक्ति स्थल, ऑप्शन सी विजय घाट, ऑप्शन डी वीरभूमि। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है? 19 का सी, यानी कि विजय घाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्वेज नहर जोड़ती है ऑप्शन ए लाल सागर और भूमध्य सागर को, ऑप्शन बी कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को, ऑप्शन सी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, ऑप्शन डी ईटी झील और मिशिगन झील को। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को एक साथ जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मसालों की क्वेश्चन नंबर 21, मसालों की रानी किससे करते हैं? ऑप्शन ए गोल मिर्च को,
ऑप्शन बी इलायची को, और ऑप्शन सी लौंग को, और ऑप्शन डी हल्दी को। तो मसालों की रानी किसे कहते हैं? ऑप्शन बी इलायची, जिसे काली मिर्च भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इलायची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? जाहिर सी बात है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। कानपुर खुद उत्तर प्रदेश में है। तो जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर, क्योंकि लखनऊ जो है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और पटना जो कि बिहार की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संकेतक जो चिन्ह दिया है किसका सूचक है? सड़क संकीर्ण है, जैसे होता है ना कि हाईवे पर जाके सिंगल लेन हो जाता है तो वो कर देते हैं। तो ऑप्शन ए सड़क संकीर्ण है, आगे पुलिया बन रही है, रेलवे क्रॉसिंग को है, और इनमें से कोई नहीं। तो 23 का क्या हो जाएगा? बी, आगे क्या है? पुल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का बी। संकेतक किसका सूचक है? ऑप्शन बी पुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी बिस्मार्क, और ऑप्शन डी क्या है? गैरीबाल्डी। तो नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? मुसोलिनी। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? मुसोलिनी था। तो नाजीवाद के संस्थापक ऑप्शन बी मुसोलिनी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी टोडरमल, और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? ऑप्शन ए क्या किसने? अकबर। तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया को, ऑप्शन बी मुइनुद्दीन चिश्ती को, और ऑप्शन सी बहाउद्दीन जकारिया को, और ऑप्शन डी शेख अबू बकर को। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुब मीनार कहाँ है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बताइए, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में, मुंबई में, आगरा में, अजमेर में। तो कुतुब मीनार कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली। तो कुतुब मीनार कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग घूम भी चुके होंगे कुतुब मीनार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है, किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी रूपमण, ऑप्शन डी बनमाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? ऑप्शन ए लोथल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? ऑप्शन ए, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 30 है। फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए भूटान का, ऑप्शन बी अमेरिका का, और ऑप्शन सी चीन का, और ऑप्शन डी बर्मा का। तो फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ का निवासी था? फाहियान जो है चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। सहरिया जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी जम्मू में। तो सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग
अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से, ऑप्शन बी ब्लू रंग से, ऑप्शन सी काले रंग से, ऑप्शन डी पीले रंग से। तो मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को कैसे दर्शाया जाता है? लाल रंग से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर ए रेड कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी भारत। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या है? जो है चाइना जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट करके याद कर लीजिएगा। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन डी अयूब खान। तो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी। क्या कौन सा था? नवाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंप बॉल। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए बेसबॉल से, बी नेट बॉल से, सी बास्केटबॉल से और डी सॉफ्ट बॉल से। तो जंप बॉल जो है किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बास्केटबॉल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1985 1985 में, बी 1885 में, सी 1875 में और डी 1874 में। तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 एडी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी होती है? भूमिगत जल का मतलब कि बर्फ से बनी होती है। ए कास्टवीडो, बी क्यू एस्टस, सी सर्क और डी डुमलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कास्टवीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी इसको कर लेते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है ऊंट से बोझ नहीं ढोया जाता और डी है 3। तो ऊंट गाड़ी में कितने ऊंट होते हैं? 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सरसों। तो कौन सी खरीफ फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सरसों। तो गेहूं की फसल कौन सी है? ऑप्शन सी मक्का। खरीफ की फसल कौन सी है? ऑप्शन सी मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? जो बाजरे की फसल होती है उसको कब काटी जाती है? अप्रैल से मई के महीने में, जून से जुलाई के महीने में, अक्टूबर से नवंबर के महीने में, फरवरी से मार्च के महीने में। तो जो बाजरे की फसल होती है बजड़ा की, जिसे खेत में बोया जाता है, वो हमेशा अक्टूबर से नवंबर के महीने में काटी जाती है, यानी कि 2 महीने में वो तैयार हो जाता है।